दो देश दे रहे दो संदेश। यूक्रेन में दिख रहा राष्ट्रवाद का ओवरडोज, नतीजा देश तबाह हो चुका है। श्रीलंका में दिख रहा राष्ट्रवाद का नो डोज या अंडरडोज, नतीजा देश बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन और श्रीलंका आज दुनिया के दो देशों के हालात बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का ओवरडोज खतरनाक है तो राष्ट्रवाद का ओवरडोज भी घातक साबित हो जाता है। दोनों ही हालात में देश बर्बाद हो जाता है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ जनमत बनता गया, लोगों में राष्ट्रवाद का ओवरडोज भरा जाता रहा। ये जानते समझते कि रूस महाशक्ति है, ये जानते समझते कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का टेम्परामेंट खतरनाक है। नतीजा सबके सामने है। श्रीलंका के हालात बताते हैं कि जब श्रीलंका की सियासत में परिवारवाद इस कदर फैलता रहा, श्रीलंका पर चीन का शिकंजा कसता रहा, जनता इन चीजों को नजरअंदाज करती रही। जनता ने पहले कभी गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर कोई बड़ा विरोध नहीं दिखाया। नतीजा आप सबके सामने है। खूबसूरत यूक्रेन, खिलखिलाता यूक्रेन, अपने सुंदरता पर इतराता यूक्रेन, अपनी संस्कृति का गौरव गान करता यूक्रेन, विकास के कीर्तिमान करता यूक्रेन आज तबाह हो चुका है। खूबसूरत शहरों की आज की तस्वीरें दिल दर्द से भर देती हैं। अंधकार में भविष्य का एहसास करवाती हैं। शरणार्थी बस्तियों में, तहखानों में, मेट्रो स्टेशन में जीवन जीने को मजबूर हैं। पलायन का दंश झेल रहे यूक्रेनी जनता का दर्द आंखों को नम कर देती है। 4 करोड़ के करीब कुल आबादी वाले देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग युद्ध की वजह से पलायन का दंश झेल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन की आम जनता अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेने के लिए बाध्य है। करीब 60 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 40 लाख के करीब लोग देश के दूसरे हिस्सों में छिपे हैं। देश तबाह हो चुका है। बड़ी आबादी देश छोड़कर जा चुकी है। बड़ी आबादी शरणार्थी का जीवन जीने को बाध्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध विराम की पहल करते नहीं दिखते। युद्ध को बड़ा मानवीय संकट मानते हुए किसी निर्णायक समझौते की पहल करते नहीं दिखते। इसके उलट राष्ट्रपति जेलेंस्की राष्ट्रवाद का दम भरते दिखते हैं। आम लोगों को हथियार थामकर दुनिया की एक सबसे विशाल सेना का सामना करने के लिए जोश भरते दिखते हैं। युद्ध के लिए हथियार इकट्ठा करते दिखते हैं। अमेरिका और नाटो देश की कठपुतली बने दिखते हैं। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। युद्ध विराम के आसार कहीं भी नहीं दिखाई देते। युद्ध विराम की बड़ी कोशिश करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शांत दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की भी कोई खबर नहीं आ रही। दोनों ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की, समझौता करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों अड़े हुए हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि रूस को अपनी ताकत का गुमान है तो यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों के साथ के सहारे आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। यूक्रेन में मची त्रासदी पर दुनिया लगातार चिंता जता रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी इस महायुद्ध को लेकर कई बार चिंता जताई जा चुकी है। इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ताजा बयान भी काफी मायने रखता है, खासकर तब जब एंटोनियो गुटेरेस का बयान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आमने सामने मुलाकात के तुरंत बाद सामने आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाने के बाद आया। यूएन चीफ के कड़े शब्दों में रूस यूक्रेन जंग की निंदा की, इसे बेतुका बताया गया। यूएन चीफ ने कहा, ये बड़ी बेतुकी लड़ाई चल रही है। उन्होंने इस युद्ध को हर आयाम से क्रूर बताते हुए कहा कि इससे जो कुछ भी नुकसान हो रहा है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया। इस युद्ध में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हजारों की संख्या में बेगुनाह लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस पर बात नहीं हो पा रही।
इस महायुद्ध को गंभीर मानवीय संकट मानते हुए इसे रोकने का गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।